नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि आपको कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गलत मुकदमा लिखा देता है या आपके बच्चों के खिलाफ गलत मुकदमा लिखा देता है। आप परेशान हो जाते हैं कि बताइए सर, हम झगड़े में भी नहीं थे और मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया। अब इसके लिए कहीं वकील के पास जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, फिर अपनी सिफारिश करते हैं। तो इस प्रकार की परेशानी आपकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की परेशानी से हम किस प्रकार बचें, क्योंकि इसमें जीवन का सवाल रहता है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। अब मुकदमे जानते हैं कि मुकदमे काफी दिन तक चलते हैं, 1-2 साल नहीं 10 साल तक चलते हैं। आप सर्विस करेंगे तो भी दिक्कत, नौकरी प्राइवेट करेंगे तब भी दिक्कत। तब इस सब परेशानी से हम कैसे बच सकते हैं? भाई ये तो समाज में है, कोशिश करते जैसे मारपीट भाई, तो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा करो यार, ये जो लड़का जो है, ये लड़का जो कमा रहा है, इसको भी लिखा दीजिए ताकि परेशान हो। बंबई या दिल्ली कमा रहा, नौकरी कर रहा है, तो उस मुकदमे को तगड़ा बनाने के लिए वो गलत रूप से फंसा देते हैं। और जब आप गलत रूप से फंस जाते हैं, आपको जैसे नौकरी मिली तो उसमें परेशानी कि आपको आपका वेरिफिकेशन होगा, चरित्र सत्यापन होगा, नौकरी के लिए दिक्कत हो सकती है। आपको कहीं विदेश जाना है, आपका वेरिफिकेशन होगा, चरित्र, उसके लिए दिक्कत हो सकती है। माननीय न्यायालय से आदेश लेना पड़ सकता है। तब इन सब स्थिति से बचने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। नंबर 1 कोशिश ये करिए कि झगड़ों से दूर रहिए। बच्चों के ऐसी शिक्षा दीजिए कि बात बात पे उतावला न हो, झगड़े में सम्मिलित न हो, या ऐसे लड़कों के साथ न चले जाए जो बदमाश टाइप के हो। मान लीजिए इस टाइप के लड़के हो, उनके साथ जाकर मारपीट कर लिए और आपका लड़का भी उसी में सन आ गया, फंस गया। जैसे होता क्या नहीं है, इस 2 लड़के झगड़ा कर रहे हैं, आप भी चले गए उसी में झोला लेके, आप पिटा गए, वो भी गया, आपका भी नाम कटा, उसका भी नाम कटा। तो कोशिश करिए झगड़े से दूर रहिए। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि ताकि वो बात पे, अगर मान लीजिए फंस गए, तब क्या करना है? तो तुरंत सबसे पहले आप थाने में जाइए। एसओ महोदय बेशक पूछे, सर मेरा बच्चा झगड़े में नहीं था, न मैं था। तो पूछेंगे भाई एसओ साहब, चलिए सर मौके पर चलिए, आप जांच कर लीजिए। वहां तमाम लोग बताएंगे जहां मारपीट हुई है वहां पे हमारा बच्चा था ही नहीं, इसने गलत लिखा दिया। फेस करिए, भागिए मत। वो नहीं सुनते हैं, दरोगा जो जांच कर रहे हैं, ऊपर वाले जाइए, एसओ पास जाइए, एसओ साहब आपके नायब पद, सीओ साहब को बताइए कि सर इसी बात है, इसको जांच कराइए। किसी दूसरे दरोगा से जांच कराई जाएगी। ये दरोगा जी गड़बड़ है, डरपोक है, ये इनकी नीयत सही नहीं है, ये पैसा ले सकते हैं, हमारा काम बिगाड़ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उच्च अधिकारियों को इस विषय में बताइए। इसके बाद यदि आपको शंका होती है तो जिले के पुलिस कप्तान के पास जाइए, लिखित प्रार्थना पत्र दीजिए कि सर मेरा बच्चा इस झगड़े में एकदम सम्मिलित नहीं था, इसको गलत रूप से फंसाया गया, मेरा लड़का पढ़ने में तेज है, देखिए बीए में सब फर्स्ट क्लास है, इसको ताकि इसको नौकरी न मिले इसलिए इसको नाम ले दे। और दरोगा जी को बताया जाए कि सर बेचना हस्ताक्षर करें। जब आप इस टाइप से पैरवी करेंगे, अगर उसके बाद भी आपको और कोई दिक्कत आती है तो इसकी प्रार्थना पत्र जो उच्च अधिकारियों के, इससे बड़े अधिकारी जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनके यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, उसके शासन स्तर से जांच कराइए, तब आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपके खिलाफ मुकदमा लिखा तो दरोगा जी कहेंगे ये साहब हम नहीं निकाल पाएंगे। भाई क्यों नहीं निकाल पाएंगे? बड़े साहब से, जरा इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए, क्योंकि जांच करेंगे। और जब इंस्पेक्टर साहब कहेंगे तो अरे सर ऐसा करिएगा सर, या सीओ साहब से बात कर लीजिए। क्योंकि कोई आदमी अपने कंधे पर भार नहीं लेना चाहता निकाल के, वो डरता है कहीं हमारी जांच न हो जाए।
लेकिन गलत है। और जब आप बोल्डली आप उठाइए, जो जांच अधिकारी उसके यहाँ बात करिए, वो नहीं, वो कहते हैं कि नहीं सर हमारे पास का नहीं है, तो कहीं अगर आपके पास का नहीं तो आप बेचना दे दूसरे करवाइए, उनके खिलाफ दरखास्त दीजिए कि सर ये दरोगा जी के खिलाफ ये जांच निष्पक्ष नहीं कर सकते, खुद ही कह रहे हैं कि सीओ साहब से बात कर लीजिए, इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए, कप्तान साहब से बात कर लीजिए, बेचना विवेचक किस बात के हैं। और इसको लिखित रूप से, इसकी शिकायत लिखित रूप से कप्तान साहब महोदय की करिए कि इन पर मुझे, ये दरोगा जी पर मुझे विश्वास नहीं है, इसकी विवेचना या जांच दूसरे किसी अन्य थाने या दरोगा से कराई जाए, तब जाके न्याय मिलेगा। और पड़े रहेंगे वकील के माध्यम से मैं लड़ लूंगा, देख लूंगा, कुछ नहीं। आपको बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा और अपनी बात को हर प्लेटफॉर्म पे, यदि जांच अधिकारी स्तर पर नहीं सुनी जाती तो स्टेशन अफसर को बताइए, अगर स्टेशन अफसर नहीं सुनता है एसओ तो सीओ को बताइए, सीओ साहब नहीं सुनते हैं तो कप्तान को बताइए। जब आप अपनी बात को हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्तर पे रखेंगे, तब जो जांच अधिकारी भी है उसको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, नहीं ये आदमी सही, इसको निकाला जाए। तो वीडियो क्लिप भी लाएगा, जहां झगड़ा हुआ लोगों से जाके बात करेगा कि सर ये लड़का रियल नहीं था, तो आपको उसको फल मिलेगा। अगर आप बैठ जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं, तो आपको परेशानी का सामना पड़ेगा। फिर वकील से मिलिए, तमाम दलाल मिलेंगे, कोई कहेगा 20,000 दे दीजिए, कोई 10,000 मांगेगा, कोई 5,000 मांगेगा। फिर वकील साहब कहेंगे चलिए ठीक है, हमारी फिर मैं उसको दिखवा लूंगा, खत्म कर दूंगा, तो आपको लंबा प्रोसीजर चलेगा। इस प्रोसीडिंग में क्या है, प्रक्रिया मुश्किल से 1-1.5 महीने के अंदर आपको आपका लड़के का नाम जो है, नामजदगी गलत है, उसको बेचना से निकाल देंगे, चार्जशीट से निकाल देंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।